सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इस पेरेंट पास क्लासेज। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से बनने वाली सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है। ध्यान में रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश पूछ रहा है, तो ये बना है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है जो कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है। समलैंगिक विवाह विधेयक को 2024 में थाईलैंड की संसद ने मंजूरी दी थी। इसी के साथ थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया जिसने समान लिंग वाले को शादी करने की मान्यता दी है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और मुद्रा क्या है? तो थाई बहत है। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो ये है पेंटुगोटारन शिनावात्रा, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ मैप में थाईलैंड का लोकेशन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू हुई है। तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। इस सुविधा के लिए 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और यह सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स विनिर्माण सुविधा भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर फैब होगी। ये ध्यान रखना, पहला निजी है ये। अगला है कि कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। तो ये किया गया है INCUIS को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCUIS को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, इसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। और इसी 23 जनवरी को हम लोग हर साल पराक्रम दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे। और ये 2021 से हम लोग इसकी शुरुआत, मतलब पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई है? तो 2021 से की गई है। अगला है किसान करण को किस देश के राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ सीक्रेट नहीं, सीक्रेट होगा, सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अमेरिका से रिलेटेड कुछ अन्य नई नियुक्तियां भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाइट हाउस का नया चीफ स्टाफ किसे बनाया गया है? तो सुसी विल्स को बनाया गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक वाल्टज को किया गया है। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इससे पहले ये 45वें नंबर के भी बन चुके हैं। तो 45वें और 47वें दोनों डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव कौन बने? तो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर बने हैं। और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ बने हैं। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड है। और अमेरिका के वित्त मंत्री जो है वो स्कॉट बेसेंट बने हैं। अमेरिका के कृषि मंत्री हैं ब्रूक रोलिंस। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख कास पटेल को बनाया गया है। और वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बने हैं। ये सब नई नियुक्तियां हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, तब से ये नई नियुक्तियां हुई हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैसेडन कीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैसेडन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता। और ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। ये अमेरिका की है। ये कंट्री पूछता है, ये अमेरिका की है, ठीक है। और 2025 का है। तो 2024 का कौन था? तो 2024 की आर्याना साबालेंका थी। आर्याना साबालेंका थी, ये जो कि बेलारूस की थी। और ये जो मैसेडन कीज है, ये इनका पहला खिताब है जो कि अमेरिका के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है। तो ये 2025 है। और 2024 की आर्याना साबालेंका है जो कि बेलारूस की थी। तो 24 और 25 का याद रखना होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा
बाजरा महोत्सव के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का 6ठे सत्र का आयोजन किया गया है। तो और ये जो है कर्नाटक में क्यों किया गया है? तो पोषक अनाजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, इसलिए। और इसमें 10 से अधिक देश जो हैं, 10 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। जैसे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया था? वो भी कर्नाटक में ही मनाया गया था। पहला भी, फर्स्ट वाला भी मनाया गया था 2017 में मनाया गया था, और अब 2025 वाला भी, यानी कि 6ठा सत्र जो है वो भी कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया गया है। और वर्ष 2023 को भी, वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो इसको बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, ये भी याद रखना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन था कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं माइकल मार्टिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सके और उनको लाभ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।